नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों जो नया साल आया 2025, इसमें आपका मंगल हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। पैसे तो आने जानी चीज़ है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो खाने पीने में भी नज़ारा आएगा, रोटी भी स्वाद लगेगी, सब्जी भी स्वाद लगेगी। और जिसका स्वास्थ्य ठीक हो ना जी, उसको तो चटनी के साथ रोटी, प्याज के साथ रोटी खा लो, उसमें भी नज़ारा आएगा। और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको जो सा मर्जी भोजन दे लो, उसमें भी वो नुक्स काट देगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। चलिए जानते हैं आज की यहाँ की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, क्योंकि आज तो बाबू जी भी मस्ती के मूड में है जी पूरे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चलेगी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राणा जी राम राम। बहुत मस्ती के मूड में है जी आप। आज भाई साहब नया साल है। अच्छा जी, मस्ती आ रही है, सभी को आ रही है, अगर हमें ना आएगी तो क्या फायदा। ठीक है जी। हाँ और राणा जी बढ़िया जी, बताइए जी। नए खुशी साल की बात है, प्याज तेज हो गया पिछले 2-4-5 रोज में। अच्छा जी। कुछ बरसात का कारण है, कुछ किसान अच्छे हैं, किसानों ने मंडियों में आवक कम कर दी सब जगह पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है जी। उसके कारण करीबन 5 रुपये किलो बाजार तेज है, पिछले 5-4 दिन में बढ़ गया। वाह जी। ये खुशी की बात है। आज की क्या रिपोर्ट है जी। मैं तो ये मांगा जी शुरू में वीडियो में भी, नए साल में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे जी। भगवान जी मेहर करेंगे और बाकी आप सबकी दुआएं काम करेंगी। मैं तो जितने आपके देखने वाले हैं सबको नए साल की बधाई देता हूं। भगवान उनको खूब अच्छी सेहत दे और खूब उनके जिन्स तेज बिकें, ठीक है किसान खुशहाल हो जाए, इसी में देश तरक्की करेगा। ठीक है जी। जिस दिन हमारे पॉलिसी मेकर्स को, बजट बनाने वालों को ये सोच आ जाएगी कि हमें सबसे ज़्यादा बजट किसानों के लिए देना है, खेती के लिए देना है। ठीक है जी। वैसे भी देश 150 करोड़ का है। ठीक है अगर जी। खाने की कमी पड़ गई तो दुनिया में आपको कोई देश खाना दे नहीं सकता। ठीक है जी। इतना 5-5, 10-10 करोड़ के तो देश हैं। ठीक है जी। तो इसलिए बजट वालों को चाहिए, चाहे और चीज़ों में सड़कों पे कम लगाए, हवाई जहाज़ों में कम लगाए, फैक्ट्रियों में कम लगाए, सारी चीज़ों में कम लगाए। ठीक है जी। 2 चीज़ें हैं, जय जवान जय किसान। ना तो बजट जवानों का कम करे, सेना का, ठीक है जी। और ना किसानों का। इन दोनों के बजट बढ़ते रहेंगे ठीक है जी। तो देश की इज्जत और देश के लोग तरक्की करते रहेंगे। ठीक है जी। बात ये 2 मोर्चों पे ही सारा रुपया लगना चाहिए ज़्यादा। बाकी सड़कें बन रही है, बहुत अच्छा है। हवाई अड्डे बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। रेलवे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। सब काम अच्छे हैं। ठीक है जी। पर इन पे बजट ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है जी। किसानों पे और देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है। 2 चीज़ें सबसे बड़ी हैं। इनमें कहीं कमी आएगी तो देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। बात ये मेरा कहना है। चलो जी। आज भाई साहब प्याज नए साल में भी कम ही आया है। अच्छा जी। 15 ट्रक आए हैं करीबन। और अब नेफिड और एनसीसीएफ का माल भी बहुत कम हो गया है, ठीक है जी। तो उसके कारण भी ये तेज़ी है। एक वो भी रीज़न है। ठीक है जी। 25, 30, 40 गाड़ी रोज़ आ रही थी, जो अब 2-4 पे रह गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि इसके कारण बाज़ार अभी नहीं गिरेगा, ये चल रहा ही चलेगा। ठीक है जी। आज बाज़ार में प्याज बिके हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, 800, 900, 1000 मन जी। मन। किलो में जाने जो 20 से 25। अच्छा जी, जो बिल्कुल बेकार वाले हैं जी। जो थोड़े ठीक हैं हाँ जी। वो 1000 से 1200, मन 30 से 35। अच्छा जी। ये 25 से 30। अच्छा जी। ठीक है जी, वो 20 से 25 या 25 से 30। और जो अच्छे प्याज हैं हाँ जी। वो बिक रहे हैं 35 से 38 रुपए। वाह जी वाह। 1500 रुपए तक, 800 से 1500 रुपए तक का रेट है। ये तो दोबारा 30 की लाइन, 35 की लाइन बड़े दिन के बाद पार हुई जी। ये 40 ही समझ लो। आज कोई उतना बढ़िया प्याज था नहीं। अच्छा जी। 36, 37, 38 बिका तो 40 मान लो है क्या। ठीक है जी। तो भगवान करे कि ये रेट चले। देखो अगर तो नेफिड मतलब और एनसीएफ खरीदेगी हाँ जी। तो भी बाजार नहीं गिरेगा। ठीक है जी। और वो अगर नहीं खरीदेंगे हाँ जी।
देश में कम जाएगा तो भी बाजार टिकेगा। ठीक है जी। अब कितने दिन टिकता है ये बात और है। ठीक है जी। टिकेगा तभी तक जब तक किसान मंडियों को उल्टा सीधा नहीं भरेंगे। ठीक है जी। किसान थोड़ा सा धैर्य धर के प्याज निकाले। आजकल जो प्याजें हैं वो ऐसी नहीं है कि 2-4-10 दिन में ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा धैर्य धर के निकाले। किसी भी मंडी को वहाँ के किसान भरे नहीं। ठीक है जी। जैसे गुजरात वालों ने भर दी थी पहले, बस अब नहीं भर रहे। ठीक है जी। अब सुधर गए। आपने कहा ना जी गुजरात, महुआ, गोंडल और हाँ। ये जो दूसरा इलाका है जी भावनगर, हाँ। आपके कहीं से रुके जी तीनों तो इलाके? सब जगह ही करना चाहिए। किसानों को अपनी फसल का दाम ना मिले तो कुछ लेट कर लें, ठीक है जी। और देश भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होंगे और सरकार भी खुशहाल होगी। क्यों? उसे सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी हर चीज़ में। ठीक है जी। उसे चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसान प्याज के थोड़ी तसल्ली से काम करे तो सरकार की ज़रूरत कहाँ है, क्यों खरीदेगी प्याज? ठीक है जी। हमारा प्याज वैसे 30 से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी। तो अच्छा है प्याज का, 5-7 दिन से बढ़िया चल रहा है और खूब बिक्री भी बढ़िया है। तो रहेगा कई दिन। ठीक है कितने जी। दिन रहता है देखो। इन दिनों में ऐसी भविष्यवाणी करनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो बरसात हुई है ना, हाँ जी। इससे हर चीज़ का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है जी। जितना क्विंटल निकल रहा था उससे ज़्यादा निकलेगा। ठीक है जी। और कब निकलेगा, कब बरसात होगी? आज भी 6-7 दिन तक बादल बता रखे हैं, बरसात तो नहीं दिखा रखी है अभी, ठीक है जी। लेकिन कई जगह दिखा भी रखी है। तो ये जो मौसमी मामला है ना, इसमें कोई फोरकास्ट हो नहीं सकता। जो पिछले हफ्ते में घबरा गए थे जी, हाँ। एक मौका चूक गए थे, हाँ। अब उनके लिए दोबारा एक मौका मिला जी, मौका मिला है। जो दौड़ में पीछे रह गए थे। हाँ, और जो प्याज का रेट अच्छा है, सुखा बना के लाएं, वजन बढ़ रहा है, बढ़ने दें। ज़्यादा वाला बार बार कहता हूँ मैं, कम नहीं। ठीक है जी। तो अपना प्याज के पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और कोई जल्दी मंदा आने वाला नहीं है। इस भावों में मुझे किसान जो रिटेलर है मैं उनसे पूछता रहता हूँ। ठीक है जी। वो कहते हैं भाई साहब जो पहले 5 किलो प्याज ले जाते थे और 2 किलो 1.5 किलो पे आ गए थे, हाँ जी। वो वापस 5 किलो लेने लगे। अच्छा जी। मतलब बिक्री बढ़ गई मार्केट में खाने वालों की जी। फिर मुझे वो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने, ढाबे वालों ने, भटूरे छोले वालों ने, ये छोटे जो खाना बेचते हैं, ठीक है, रेडी पटरी वाले रेडी जी। पटरी वाले, इन्होंने मूली देनी शुरू कर दी थी। अब ठीक है। उन्होंने दोबारा प्याज शुरू कर दिया, तो खपत बढ़ गई ना। इन दिनों में मूली अच्छी नहीं लगती जी, ठंडी होएगी, हाँ। प्याज में स्वाद आएगा। तो इसलिए प्याज अब फिर वापस देने लग पड़े हैं। ठीक है जी। तो खुशहाली की बात है। अभी कोई प्याज वालों में मैं तो नहीं मानता कि कोई दिक्कत है। अब कितने दिन चलेगा वो बात और है। और ग्राहक आ रहा है, ग्राहक में कमी नहीं है, ठीक है जी। और रेट में भी कमी नहीं और किसान भी खुश है, देखो क्या खुश हो रहे जी। है। बिल्कुल खुश है जी, खुश है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। इनके चेहरे पे खुशी रहेगी तो सब नहीं, रहनी चाहिए, रहनी है जी। चाहिए। हज़ारों साल से किसान परेशान है और हर चीज़ के भाग बदल रहे हैं, तो किसानों के भी बदलने चाहिए। ठीक है जी। तो ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो जी, हम तो कहें जी हाँ। 24 में तो गावठी की फसल थी, जिन्होंने स्टॉक करा उनका भी पैसे बने, खासकर जो जिनके नए चले राजस्थान वालों ने, हाँ। इन्होंने भी पैसे बनाए। बिल्कुल। अब जो है दोबारा MP वालों को और अपना महाराष्ट्र वालों को और गुजरात वालों को दोबारा मौका मिल गया। मिल गया भाई साहब, पैसे सबको मिलेंगे, घाटे का काम नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। और कोई बाबूजी कोई विचार रखने हो बस। जनता के लिए? नया साल है जी, नया साल है, सब अपने आपस में प्यार बढ़ाओ, आधुनिक खेती करो, खेती में अपनी ज़मीन पानी चेक कराओ, अच्छी कंपनियों के बीज और दवाइयाँ लो। और एक बात मैं कहा करता हूँ कि अगर बीज और खाद खराब निकले, ये दवाई, उस आदमी पे जिससे लिए केस दर्ज करो, चाहे तुम्हारा सगा भाई हो। ठीक है जी। अगर केस दर्ज होने शुरू होंगे तो ही किसान का लुटना बंद होगा। ठीक है जी। जो भी आदमी आपको सामान देता है उससे गारंटी से लो
ठीक है जी। 10 रुपए महंगा चाहे मिले, ठीक है जी। पर अगर हल्का निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो ही करो, छोड़ो मत। ठीक है जी। आदमी तभी जुल्म करता है जब उसे पता है मेरा कुछ नहीं होगा। वो आ जाते हैं, इनके ठोडी हाथ लगा देते हैं, 4 आदमी ले आते हैं, वो वैसी बात करते हैं, तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते ठीक है जी। आज तक। जिस दिन कार्रवाई शुरू होगी उस दिन किसी की हिम्मत नहीं। कोई किसान, मेरे पास किसान लाते हैं, बीज लिया, 3 रंग का प्याज निकल रहा है, कोई तरीका है ये? बीज अच्छी के लिया, इतना भी है और इतना भी है, इसका मतलब उन्होंने मिक्स करा हुआ बीज। ठीक है जी। डर से ही सब बात होती है। भगवान राम जी ने भी सागर को कहा था, 3 दिन बैठे रहे थे हाथ जोड़ के कि भाई मान जा, ना मानना ना। ठीक है जी। और फिर कैसे मानना? तो ये भी सब मान जाएंगे। इन्हें बेचने वालों को पता है कौन से बीज में क्या है, कौन सी खाद में क्या है और कौन सी दवाई में क्या है। नकली कंपनियों का ले रहे हैं जी कई बार, वैसी कंपनियों का। देखो, देश में कानून बने हुए हैं, कानून का पालन होना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो और है। कितने भी आदमी इकट्ठे होके आ जाएं, ज़्यादातर आदमियों को उस आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद देखना आप कि आपको बीज, खाद और दवाई सब बढ़िया मिलेगी और खेती दुगनी तिगनी होगी। क्या है जी। कारण है कि हमारे देश में बाकी देशों से 5-5 गुनी, 4-4 गुनी कम फसलें हो रही हैं? इसका यही तो कारण है, और कोई ठीक है कारण जी। थोड़ा है। ठीक है जी। तो इसमें भी सभी किसानों भाइयों को ये चीज़ करनी चाहिए। और जो देश में कुछ किसान प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ किसान आगे बढ़ गए हैं, उन्हें समझ है, उन्हें चाहिए जहाँ रहते हैं वहाँ एक एक आदमी को समझाएं ठीक है कि जी। भाई ऐसे लगा, ये कर, तेरे और ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है जी। तेरी और ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। और मैं सब किसानों को कहता हूँ, तुम्हारे इलाके में और तुम्हारे खेत में जो चीज़ सबसे महंगी पैदा हो सकती है उसे ही पैदा करो। ठीक है जी। कम बिकती है उसे पैदा करोगे तो कम कमाओगे, और ज़्यादा महंगी चीज़ उगाओगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे, खुशहाल हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो किसान ख्याल करे, ठीक है जी। उनका आगे भगवान करे। नया साल है, इस साल में हर किसान को पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा आमदन हो। बस आपके हाथ में बाग दौड़ है जी, आप नहीं जी, समझाते सब रहो। प्रभु के हाथ है। हमें तो जो दिमाग में प्रभु देगा वो बताते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत राणा जी, शुक्रिया जी। आपको और आपके व्यूअर्स को भगवान खूब भाग लगाए और इस साल सब ज़्यादा कमाए। और कम से कम अब से लेके 20 आड़तियों ने आपको राम राम भेज दीजिए। सबको राम राम जी, सबका भगवान भला करे। धन्यवाद जी।